हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो पिछले कुछ दिनों से ना शादी को लेके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं और लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आपको क्या लगता है, आप अपना व्यू दो कि क्या शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जैसा कि आज का माहौल हो गया है, जैसा कि आजकल इतने सारे डिवोर्स केसेस जो हैं वो होने लग गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे मैं क्या सोचती हूँ वो शेयर करूंगी कि मुझे क्या लगता है कि शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कभी हम लाइफ में कोई बड़ा डिसीजन लेने जा रहे होते हैं या कुछ भी ऐसा काम करने जा रहे हैं कि जो हमारी ज़िंदगी के लिए एक बहुत बड़ा फैसला है, हमारी ज़िंदगी को वो बदल सकता है, पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली भी। तो आई फील कि हम वो स्टेप क्यों लेने जा रहे हैं, उससे रिलेटेड जो हमारी थॉट है, वो हमें ना एक पेपर पे लिख लेनी चाहिए कि मेरा क्या पर्पस है शादी करने का, मैं क्यों शादी करने जा रही हूँ या मेरी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं शादी से। तो कई बार क्या होता है ना कि बचपन से ही ना कुछ चीज़ हम देख रहे होते हैं, समाज को देख रहे होते हैं, अपने घर वालों को देख रहे होते हैं। तो हमें लगता है कि ये चीज़ें तो हमें करनी है क्योंकि उन्होंने भी की थी, सभी करते हैं। जैसे कि शादी है, तो शादी तो सभी करते हैं। तो एक सबकॉन्शियसली हमारे अंदर ये बिलीफ होता है परमानेंट कि जब हम बड़े हो गए हैं, तो हमें शादी तो करनी ही करनी है। और हम ये नहीं सोचते कि ये जो चीज़ें हैं ना सोसाइटी को लेके, ये तब कुछ और थी और आज के टाइम में ना चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं। तो ये जो सोसाइटी के पैरामीटर्स हैं, जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ, ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। लेकिन कहीं न कहीं हम जो वो 20-30 साल पुराने सिस्टम है, बिलीफ सिस्टम है, हम उसी को लेके ही अपनी ज़िंदगी के फैसले किए जाते हैं। तो मोटे-मोटे तौर पे अगर मैं देखूँ, तो जो शादी करते हैं लोग, कुछ उनके पैरामीटर्स होते हैं। जैसे कि एक पैरामीटर हो सकता है कि उनका वंश जो है, वो आगे कैसे बढ़ेगा। मतलब कि बच्चे चाहिए उनको, इसलिए उनको शादी करनी है। दूसरा जो पैरामीटर हो सकता है, वो हो सकता है सोसाइटी का, समाज का कि भई शादी तो सभी करते हैं, अगर आप नहीं करोगे तो सोसाइटी आपको दूसरी नज़रों से देखेगी या जो रिस्पेक्ट आपको चाहिए, वो रिस्पेक्ट आपको नहीं मिलेगी कि अगर आपने शादी नहीं की। या 2 लोग आपको अपने पास नहीं बिठाएँगे ये सोच के कि भई इसके अंदर कोई कमी होगी तभी इसने शादी नहीं की। तो एक समाज का भी जो है ना वो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है हमारे इस शादी करने के फैसले पे। और एक तीसरा फैक्टर हो सकता है कंपेनियनशिप कि भई मुझे कोई कंपेनियन तो चाहिए ना जिसके साथ मैं अपनी ज़िंदगी बिता सकूँ। हमारी बहुत तरह की नीड्स होती हैं, इमोशनल नीड्स हैं, फिज़िकल नीड्स हैं या फिर हमें ये लगता है कि जब हमारी उम्र हो जाएगी, तो हमें किसी न किसी सहारे की ज़रूरत पड़ेगी। जब हम ठीक नहीं फ़ील कर रहे होंगे, फिज़िकली ठीक नहीं फ़ील कर रहे होंगे, तो कोई न कोई तो चाहिए ना कि जो हमारा ख़्याल रख सके। तो एक मेजर फैक्टर है कंपेनियनशिप। तो मेजरली जो है शादी करने के पीछे यही 3 फैक्टर होते हैं मेनली। कुछ छोटे-मोटे फैक्टर और हो सकते हैं बट मेजर अगर मैं रीज़न्स की बात करूँ, तो यही रीज़न्स होते हैं जिसकी वज़ह से हम शादी करते हैं। तो एक-एक करके इन सारे फैक्टर्स के बारे में मैं आपसे बात करूँगी। तो पहला जो फैक्टर मैंने कंसीडर किया था वो था वंश का। तो जहाँ तक वंश की बात है तो ऑब्वियसली हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं, उनको एक ये ख्वाहिश होती है बहुत ज़्यादा या पेरेंट्स भी होते हैं कि हमारा जो है वंश वो आगे बढ़ना चाहिए। अब इसमें 2 चीज़ें हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि जो हमारे वंशज थे, मतलब जो हमारे फ़ॉरफ़ादर्स थे, वो अगर मैं कहूँ तो ग्रेट ग्रैंड-पेरेंट्स किसी-किसी के होंगे, वरना उससे पहले की तो जनरेशन अब एग्ज़िस्ट करती भी नहीं है, जिनकी एक ख़्वाहिश हुआ करती है कि आगे उनका वंश बढ़ता रहे। तो वो जो हमारी जनरेशन है, वो तो एग्ज़िस्ट करती भी नहीं है। उनको तो ये पता भी नहीं है कि इस अर्थ पे अभी चल क्या रहा है। इस अर्थ पे अभी हालात जो हैं, वो कितने बद से बदतर हो चुके हैं। तो उन लोगों को तो ये पता भी नहीं है कि सृष्टि में हो क्या रहा है। और दूसरी बात ये कि जिस वंश को हम आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उस वंश के पीछे की कितनी नॉलेज है हमें? अगर मैं बात करूँ तो ग्रैंड पेरेंट्स के नाम तो सबको पता होते हैं। कुछ लोगों को ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स के भी नाम पता होंगे। उनसे अगर पीछे जाएँ, तो हम में से कितने लोग हैं जिनको कि 2-3 पीढ़ी अगर छोड़ दो, तो उनके पीछे वाली जो पीढ़ी है, उनके नाम भी पता है? नहीं पता हो। तो कहने का मतलब ये है कि हमें तो अपनी पुरानी जो जनरेशन्स हैं, उनके नाम तक नहीं पता, अपनी मम्मी की साइड की तरफ से या पापा की साइड की तरफ से। तो ये जो हम वंश है, जिसको हम बढ़ाने की वजह से शादी कर रहे हैं, ये हम वंश बढ़ा किसके ले रहे हैं? क्योंकि जो हमारे वंशज थे, वो तो चले गए और हम जो यहाँ प्रेज़ेंट हैं, तो हमें तो अपनी 2-3 जनरेशन छोड़ दो, तो उसके पीछे के नाम तक नहीं पता है। तो मेरे हिसाब से ये जो वंश वाला पॉइंट है, अगर इसके लिए हम शादी कर रहे हैं, तो ये तो कोई वैलिड पॉइंट है नहीं शादी करने के लिए, क्योंकि हम सिर्फ़ नाम-नाम के लिए वंश-वंश किए जाते हैं। रियल में वंश का जो मतलब क्या है, वो हम में से मोस्टली लोगों को नहीं पता है, इंक्लूडिंग मी। ठीक है? तो चलो जी अब दूसरे फैक्टर के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है सोसाइटी। तो जी ये जो सोसाइटी है ना, बहुत सारे लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होती है शादी करने के लिए। लोग ये बोलते हैं कि अगर शादी नहीं हुई तो लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे हमारे बारे में।
है ना? तो एक बात बताऊँ, सोसाइटी जो है वो हिपोक्रेट है और सोसाइटी बनती किससे है? हम सब लोगों से। तो कहने का मतलब है कि हम सब लोग ही हिपोक्रेट हैं। हम सोचते कुछ और हैं, चाहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। कुछ भी चीज़ मैच कर नहीं रही है। क्यों कर रहे हैं? किसके लिए कर रहे हैं? किसको खुश करना चाहते हैं? रिज़ल्ट क्या आएगा उसका? बस किए जा रहे हैं क्योंकि कुछ नियम बने हुए हैं तो उनको फ़ॉलो करना है, तो आँख पे पट्टी बाँध के वो नियम फ़ॉलो किए जा रहे हैं। और मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं पहले भी मैंने किसी न किसी वीडियो में ये बात कही है कि सोसाइटी को आप कभी भी खुश नहीं कर सकते। जिस सोसाइटी को खुश करने के चक्कर में अगर आप शादी कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि वो सोसाइटी आपको एक इज़्ज़त देगी या वो सोसाइटी आपको एक अच्छा रुतबा देगी कि ये शादीशुदा इंसान है, तो इस बात में मुझे कोई भी दो राय नहीं है कि चाहे आपकी शादी हुई हो, तो सोसाइटी को एक अलग मुद्दा मिल जाता है आपकी पीठ पीछे आपके लिए बात करने का। अगर आपकी शादी हो रखी हो, तो उस सोसाइटी को एक अलग मुद्दा मिल जाएगा आपके पीछे बात करने का। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप इसी सोसाइटी के 4-5 लोगों के बीच में बैठे हो और जिस मोमेंट आप उठ के चले जाते हो वहाँ से, तो जिस इंसान के बारे में सोसाइटी सबसे ज़्यादा बुरी बातें बनाना शुरू करेगी, वो आप होते हो। तो सोसाइटी का तो ये नियम है कि सोसाइटी को आप कभी खुश नहीं कर सकते और हमारी ये इंटेंशन होनी भी नहीं चाहिए कि हमें सोसाइटी को खुश करना है या हमें सोसाइटी की नज़र में एक जगह पानी है, उस वजह से हमें शादी करनी है, क्योंकि वो जगह आपको वो सोसाइटी कभी नहीं देगी। अगर आपको सोसाइटी को अच्छे से समझना है ना, तो मैं आपको एक बहुत अच्छी एग्जांपल देके समझाती हूँ, जिस तरीके से मैं इस सोसाइटी को देखती हूँ। तो फॉर एग्जांपल, अगर किसी घर में कोई शादी है, तो घर वाले सोचते हैं कि हम बहुत धूमधाम से शादी करेंगे, हम बहुत अच्छे से शादी करेंगे और ताकि मतलब लोग देखते रह जाएँ। ये लाइन बोलते हैं ना कि लोग देखते रह जाएँगे, ऐसी शादी करेंगे, ठीक है? अब उस शादी में जितने भी लोग आए होते हैं और जब वो लोग जा रहे होते हैं शादी अटेंड करके, जाते वक़्त उनकी कन्वर्सेशन सुनोगे, तो 100 में से 90 जो लोग होंगे ना, वो यही बोलेंगे कि खाना अच्छा नहीं था, कैसा इंतज़ाम किया था, लड़की कैसी लग रही थी, लड़की का मेकअप अच्छा नहीं था, लड़के की पर्सनैलिटी तो बिल्कुल ही बेकार थी और दोनों की जोड़ी अच्छी लग रही थी क्या? बिल्कुल बेकार, कोई मैच ही नहीं था आपस में। तो 100 में से 90 लोग यही बातें बोलते हुए जाएँगे, जिन लोगों को खुश करने के लिए हमने इतने पैसे खर्च किए, जिन लोगों के बीच में एक इज़्ज़त पाने के लिए हमने शादी की। ये उन लोगों की राय है आपके बारे में, जब आपकी वो शादी से जा रहे होते हैं। तो चलो अब तीसरे पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है कंपेनियनशिप। जहाँ हम कंपेनियनशिप की बात करते हैं, तो वो किसी के साथ भी हो सकती है, आपके हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ, दोस्त के साथ, अपने घरवालों के साथ। तो किसी भी रिश्ते को हम कंपेनियनशिप के अंदर कंसीडर कर सकते हैं। एक अच्छी कंपेनियनशिप होने के लिए किसी के भी साथ कुछ एक चीज़ें होती हैं जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे कि पेशेंस का होना, जैसे कि ईगो को बीच में ना लाना, जैसे कि अपने मन में सबके लिए प्यार की भावना को रखना या सबको एक नज़र से देखना। और ऐसे करते-करते और बहुत सारे पॉइंट आ जाते हैं कि अगर हम ये बोलें कि किसी के साथ भी हमारी अच्छी कंपेनियनशिप चल सकती है या नहीं चल सकती है। मेरे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है इन तीनों फैक्टर में से, वो है कंपेनियनशिप। बाकी के जो 2 फैक्टर मैंने आपको गिनवाए हैं, मेरी नज़रों में उनकी कोई कीमत नहीं है और उनके बेसिस पे ये फैसला मैं कभी भी नहीं लूँगी कि सोसाइटी की वजह से मैं शादी करूँ या फिर मैं वंश आगे बढ़ाने के लिए शादी करूँ। नहीं, मेरे लिए जो एक फैक्टर है जो सबसे ज़रूरी है वो है कंपेनियनशिप। तो कहने का सिंपल मतलब ये है कि जब तक आप इस कंपेनियनशिप वाले फैक्टर को अच्छे से चेक ना कर लो कि क्या उस इंसान में ऐसी क्वालिटीज़ हैं, ऐसी खूबी है, जिसके साथ आप अपनी पूरी ज़िंदगी अच्छे से बिता पाओगे, या आपकी लाइफ़ को लेके जो कुछ वैल्यूज़ हैं, क्या उस इंसान की भी वही वैल्यूज़ हैं या नहीं हैं? कहने का मतलब है कि जब तक आपको अच्छे से इन चीज़ों पे भरोसा ना आ जाए, विश्वास ना आ जाए, जब तक आपको जल्दबाज़ी नहीं करनी चाहिए। अगर आप अरेंज मैरिज कर रहे हो, तो भी आपको ये चीज़ें जो है ना अच्छे से परखनी चाहिए और अगर आप अरेंज मैरिज भी कर रहे हो, तो भी चाहे 2 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, जितनी बार भी आपको लगे कि मिलना चाहिए उस इंसान से या बात करनी चाहिए उस इंसान से, आपको उतना टाइम लेना चाहिए। क्योंकि ये जो एक फ़ैसला है, इस फ़ैसले से आपकी जो ज़िंदगी है, वो सँवर भी सकती है और पूरी तरीके से बिगड़ भी सकती है। तो इस मामले में ना हमें ये शर्म नहीं करनी है कि अगर हम लड़की वालों से बोलेंगे या लड़के वालों से बोलेंगे कि हमें तो फिर से मिलना है, तो वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में। उनको सोच लेने दो जो भी सोचना है, वो आज उनको बुरा लगेगा, लेकिन कल आपको जो अपनी ज़िंदगी में बुरा लगेगा ना, अगर आपने जल्दबाज़ी में फ़ैसला ले लिया, तो आप उस चीज़ से बच जाओगे, अगर आप आज थोड़ा समझदारी से फ़ैसला लोगे तो। आपको कोई ऐसा मैच मिल गया है जो आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ही अच्छा मैच है और जिसको लेके ना आपको एक अंदर से एक गट फीलिंग आ रही है कि नहीं, यहाँ पे जो है ना मुझे शादी कर लेनी चाहिए, तो आप बेशक शादी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, अच्छा कोई मैच नहीं मिल रहा है,
नहीं बात बन रही है, मुझे अंदर से वो फीलिंग नहीं आ रही कि हाँ मुझे इसके साथ शादी करनी चाहिए, लेकिन आप पेरेंट्स के दबाव में आके, सोसाइटी के दबाव में आके, या जितने और भी चीजें हैं उनके दबाव में आके जबरदस्ती शादी कर रहे हो, तो फिर शादी जो है ना वो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जब तक आपको मन से नहीं लगेगा किसी को देख के, किसी से बात करके कि हाँ ये एक मेरा जीवन साथी हो सकता है, तभी आपको शादी करनी चाहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मिल रहा है ऐसा कोई पार्टनर, तो कोई ज़रूरी नहीं है शादी करना। आप अकेले भी जो है ना खुश रह सकते हो, अकेले भी ज़िंदगी अच्छे से बिता सकते हो। आजकल के टाइम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शादी करके फँस गए हैं, जल्दबाज़ी में शादी करके फँस गए हैं, और जो ऐसे लोग हैं ना जो अकेले रह रहे हैं, वो उनसे कहीं ज़्यादा सुखी हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जल्दबाज़ी में शादी नहीं करनी है। अगर शादी के अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे हैं, तो मत करो। ज़िंदगी बहुत अच्छी हो सकती है अकेले रह के भी। बहुत सारे काम हैं जो आप अकेले रह के कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अकेले रह के एन्जॉय कर सकते हो। और मैं आपको एक बात बताऊँ, अकेले रहने वालों के पास बहुत सारे एडवांटेज हैं, जो कि शादीशुदा लोगों के पास नहीं है। सोच के देखना इस बारे में। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना है। चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू। टेक केयर।